हेलो बच्चों, आज हम अध्याय नए राजा और राज्य के प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, चोल शासक राजराज प्रथम पर चर्चा करें। तो इसका उत्तर है, चोल वंश के राजाओं में राजराज प्रथम को सबसे शक्तिशाली माना जाता है। उन्होंने गंग वंशी शासकों और केरल के राजा को पराजित किया तथा पांड्यों से मदुरा छीन लिया। वह लंका के उत्तरी भाग एवं मालदीव नामक द्वीपों पे अधिकार कर लिए। इसका लाभ यह हुआ कि पश्चिमी व्यापार से प्राप्त होने वाला धन चोल साम्राज्य में आने लगा और चोल साम्राज्य आर्थिक रूप से मजबूत होने लगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, चोल प्रशासन के स्थानीय स्वशासन पे टिप्पणी करें। तो इसका उत्तर है, चोल शासकों की स्थानीय प्रशासन व्यवस्था को वार्यम कहा जाता था। यह व्यवस्था समिति प्रणाली पे आधारित थी। चोल अभिलेखों में 3 प्रकार के ग्राम सभाओं का उल्लेख मिलता है। पहला है ऊर। ऊर में मुख्यतः किसान रहते थे। ग्राम प्रधान इन किसानों से लगान वसूल कर राजा को पहुंचाते थे। दूसरा है सभा। सभा जो है वो ब्राह्मणों का गांव था और यह 2 प्रकार के हुआ करते थे। पहला ब्रह्मदेव और दूसरा अग्रहार। तीसरा जो है वो है नगरम। नगरम में मुख्य रूप से व्यापारी निवास करते थे जो व्यापार से अपना जीवन यापन करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, पाल राजवंश पे चर्चा करें। तो इसका उत्तर है, पाल राजवंश की स्थापना गोपाल पाल ने की थी। पाल राजवंश का विस्तार वर्तमान बिहार और बंगाल तक था। धर्मपाल के पुत्र देवपाल ने पाल वंश का विस्तार असम, ओडिशा व नेपाल के कुछ क्षेत्रों तक किया। पाल वंश के शासक बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। पाल वंश के शासकों ने लगभग 400 वर्षों तक शासन किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, राजपूत वंश पे टिप्पणी करें। तो इसका उत्तर है, दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। उन्होंने मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाई। अमोद वर्ष कृष्ण प्रथम, ध्रुव और गोविंद तृतीय राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख राजा थे। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा इस अध्याय के प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। हम फिर जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।